हेलो फ्रेंड्स। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कैसे आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, थ्योरम बताई थी, और व्हाट इज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसका बेसिक सिग्निफिकेंस क्या है, ये सारे डिस्कस करी थी। अब हमें चेक करना है कि हमें हाउ टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन मेथड। तो यही हमें बताना है, डिटर्मिनेशन ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया ऑफ इंटीग्रेशन। तो करना क्या है, हमें क्या करना आता है, कोई भी हमें एरिया मिलेगा जैसे कि फिगर में दिखाया गया है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, तो हम एक स्ट्रिप ले लेंगे, ठीक है ना। एक स्ट्रिप ले लेंगे और उसका हम निकाल लेंगे स्मॉल एरिया डी ए। तो इस डी ए और इसकी किस एक्सिस के अबाउट निकालना है, जैसे हमें एक्स एक्सिस के अबाउट निकालना है तो इसकी डिस्टेंस पर्टिकुलर कितनी है, वाई डिस्टेंस है। तो आई एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर डी ए, और कंप्लीट फिगर का निकालना है तो इंटीग्रल हमें कर देंगे इंटीग्रल वाई स्क्वायर डी ए। सिमिलरली अगर हमें वाई एक्सिस के अबाउट निकालना है तो वाई से डिस्टेंस देखनी है इस स्ट्रिप की एक्स है, तो इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डी ए। तो इस तरीके से हम इंटीग्रेशन मेथड हम यूज़ कर सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए। देखिए इसकी डेफिनेशन भी यही है, आई एक्स इक्वल टू सिग्मा वाई स्क्वायर डी ए और इंटीग्रल वाई स्क्वायर डी ए। ठीक है, अब देखते हैं हम कुछ फिगर का जो आपको समझ में आएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर एरिया। अब देखो रेक्टेंगुलर हमने बना रखे हैं, दो रेक्टेंगल यहाँ से दिखाई दे रहे हैं। पहले रेक्टेंगल में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की पोजीशन कुछ हो रहे, दूसरे रेक्टेंगल में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की पोजीशन कुछ हो रहे। तो अगर हमारी एक्सिस चेंज हो जाएगी तो समझ लो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगी। तो एक्सिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए। अब देखो पहले फिगर में हमें निकालना है बेस से एक ऐसी एक्सिस जो रेक्टेंगल के बेस से जा रही है, एक्स एक्सिस। तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, आई एक्स। हमने क्या करा, एक एलिमेंट ले लिया डी वाई थिकनेस का एक्स एक्सिस से वाई डिस्टेंस पे। तो इसका एरिया कितना हो गया, बी इंटू डी वाई। अगर इसकी डायमेंशन कितनी है, बी इंटू एच। ठीक है, रेक्टेंगल की डायमेंशन है बी इंटू एच, तो इसकी एरिया हो जाएगा बी इंटू डी वाई, जैसे कि एरिया फिगर में दिखाया गया है। और फिर हमने लगा दिया फार्मूला, जो बेसिक फार्मूला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, आई एक्स इक्वल टू इंटीग्रल वाई स्क्वायर डी ए। अब इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक करेंगे, क्योंकि हमें पूरे फिगर का चाहिए, जीरो से एस तक करेंगे। तो जीरो से लेके एस तक हमने इंटीग्रल लिमिट लगा दी और हमारा आंसर आ गया बी एच क्यू बाई 3। तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है कि रेक्टेंगुलर की बेस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया बी एच क्यू बाई 3। ठीक है, बी क्या है, बेस की डायमेंशन, एच क्या है, हाइट है। तो अब दूसरे वाले फिगर में देखते हैं हम, अगर सेंट्रोइडल एक्सिस है हमारी एक्स डैश और वाई डैश। ठीक है, जो डैश है हमारे ये क्या है, जो सेंट्रोइड से पास हो रही हैं उसे हम बोलते हैं सेंट्रोइडल एक्सिस। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इसमें क्या करा हमने, एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, ठीक है, इसका एरिया निकाल लिया। अब पूरी डायमेंशन बी थी तो हाफ डायमेंशन कितनी हो जाएगी, बी बाई 2, और डी वाई इसकी थिकनेस है तो डी वाई से थिकनेस करके हमारा एरिया आ गया बी बाई 2 डी वाई भी। ठीक है, अब हमें इस छोटे एलिमेंट का तो निकल गया वाई स्क्वायर डी ए, तो वाई स्क्वायर इंटू बी बाई 2 इंटू डी वाई। लेकिन हमें पूरे फिगर का निकालना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से और इंटीग्रल कर देंगे 0 से एस तक। तो हमारा आंसर आ जाएगा बी एच क्यू बाई 12। ठीक है, तो दोनों ही आपको याद रखने हैं। रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेस के अबाउट बी एच क्यू बाई 3 है, और रेक्टेंगल का सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट एक्स एक्सिस के अबाउट बी एच क्यू बाई 12 है। अगर यही हम निकालें कि आई वाई डैश, यानी कि सेंट्रोइडल एक्सिस जो वाई वाली है उसके अबाउट निकालें तो हो जाएगा हमारा एच बी क्यू बाई 12। ठीक है, एच पहला आ जाएगा बी की पावर 3 डिवाइड बाई 12। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे इसे हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द पैरेलल एक्सिस थ्योरम। जो हमारा मेन एम है, हाउ टू अप्लाई द पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम जैसे कि पहले हमने बताया था, आई एक्स इक्वल टू आई एक्स बार प्लस ए डी स्क्वायर। ठीक है, आई एक्स क्या है, एक ऐसी एक्सिस है जो कि सेंट्रोइडल एक्सिस के पैरेलल एक्सिस है। आई एक्स बार क्या है, आई जी जी भी बोल सकते हैं हम इसे, हम जो सेंट्रोइडल एक्सिस है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस। ए क्या है, रेक्टेंगल का एरिया, और डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। तो सिंपल सा ये हमने सीधा सीधा फार्मूला लगाया पैरेलल एक्सिस थ्योरम का। और आई एक्स बार जैसे हमने पहले वाले स्लाइड में देखा था, इसकी वैल्यू कितनी है सेंट्रल एक्सिस की, बी एच क्यू बाई 12। ठीक है, एरिया कितना है, बी इंटू एच, और डिस्टेंस कितनी है, कहाँ से, क्योंकि हमें बेस से निकालना था तो बेस से हाइट देखेंगे एच बाई 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो आंसर हमारा आ गया बी एच क्यू बाई 3। तो इसी तरीके से हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज़ करेंगे सारी कैलकुलेशन में। 90% प्रॉब्लम में हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज़ ही करेंगे, जिससे हमारी प्रॉब्लम इजीली सोल्व हो जाए।
ठीक है। जैसे हमने ट्रायंगल का भी दिखा रखा है, ट्रायंगुलर एरिया का, तो ट्रायंगुलर एरिया का अबाउट बेस, देखो बेस के अबाउट जो एक्स एक्सिस है हमारे, उसके अबाउट हमारा कितना है वैल्यू, BH³/12। ठीक है, फिर हमने इसमें लगा दिया हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम, IX = IX बार प्लस के AD²। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू जब पुट करेंगे तो हम चेक करेंगे तो सेंट्रल एक्सिस के अबाउट कितना है, BH³/36। तो ये दोनों ही वैल्यू आपको ट्रायंगुलर एरिया की याद रखनी है। अगर ट्रायंगल के बेस से आपसे पूछे तो BH³/12 है, और अगर ट्रायंगुलर के सेंट्रोइडल से पूछे तो BH³/36 है। ठीक है, B बेस है और H ट्रायंगल की हाइट है। हालांकि हमें याद रखना पड़ता है जो सेंट्रोइडल से एक्सिस जा रही हैं उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बाकी हम निकाल सकते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ करके। अब देखो, जो हमारी प्रॉब्लम आती है वो कंपोजिट एरिया की आती है, यानी कि एक से ज़्यादा फिगर मिलके बने होते हैं, उसे हम कंपोजिट एरिया बोलते हैं। तो वो हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ती है। तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालना है, ये हमने फिगर दिखा रखा है कि हम पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, C हमारा सेंट्रोइड है, इसकी डिस्टेंस कितनी है, O से D है, तो हम शिफ्ट करना है O पे, तो हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के ही तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी हम लगा सकते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ए सिमिलर थ्योरम कैन बी यूज विद द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, सिंपल डिनोटेशन है, O हमारे एक्सिस है, C हमारा सेंट्रोइड है, AD² जो है हमारा सिंपल वही है, A फॉर एरिया, D फॉर डिस्टेंस। अब सिंपल से प्रॉब्लम लेते हैं हम, कंप्यूट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंपोजिट एरिया शोन इन फिगर। ठीक है, अब देखो फिगर में या तो आपको एक्सिस मिलेगी और या आपसे कहा जाएगा कि आप किस एक्सिस के अबाउट निकालें। तो जैसे कि प्रॉब्लम में दे रखा है एक्स एक्सिस के अबाउट जो निकालना है हमें, एक्स एक्सिस कहाँ है, रेक्टेंगल के बेस में है। तो पूरे रेक्टेंगल का हमने बताया था अभी, तो रेक्टेंगुलर के बेस से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो है हमारा BH³/3। अब एक सर्कुलर पार्ट इसमें से कटा हुआ है तो हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस करना पड़ेगा, लेकिन माइनस इस तरीके से नहीं करेंगे कि जो फार्मूला है हमारा πD⁴ इस तरह नहीं करेंगे, इसमें हम लगाएंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो वही हमारा सोल्यूशन है इसका, ये चेक करो। हमें निकालना है बेस के अबाउट, तो बेस के अबाउट IX। ठीक है, क्या है IX = पूरे रेक्टेंगल का कितना है, BH³/3। ठीक है, रेक्टेंगल माइनस इस सर्कलर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बेस के अबाउट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम बेस के अबाउट ले रहे हैं, तो बेस के अबाउट पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी होगी इस सर्कलर में, तो माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये कटा हुआ पार्ट है। तो IX बार प्लस AD² ये सर्कुलर के केस में। तो वैल्यू हमने पुट कर रखी है, B हमारा कितना है 100 है, H हमारा 150, ठीक है 150 है, इसका क्यूब हमने वैल्यू पुट कर दी। फिर देखो रेक्टेंगल की जो हमें याद रखनी है, वैसे तो πD⁴ 64 होता है, लेकिन इसमें R के टर्म में भी हम याद कर सकते हैं πR⁴/4। ठीक है, एरिया कितना है सर्कल का πR², R कितना है 25 मिलीमीटर, तो डिस्टेंस कितनी है 75 मिलीमीटर। इस तरीके से हम प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, एक प्रॉब्लम और देखते हैं, रेक्टेंगुलर, ये आई सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ठीक है, अब हमने अज्यूम कर लिया है O क्या है हमारा सेंट्रोइड है, O क्या है हमारा सेंट्रोइड पॉइंट है। अब O सेंट्रोइड पॉइंट है और जो रेक्टेंगल 2 है वो भी हमारा उसका भी सेंट्रोइड है। तो ये अज्यूम करके हमने प्रॉब्लम सॉल्व करके सारी डायमेंशन हमें प्रॉब्लम में दी गई है। तो इसके सोल्यूशन के लिए क्या करेंगे, हम 3 रेक्टेंगल में इसको कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, ऊपर वाला पार्ट A पार्ट है, बीच वाला B है, नीचे वाला C पार्ट है, जैसे कि आगे हमने दिखा रहे हैं। ऊपर वाला जो डॉट है वो A यानी कि रेक्टेंगल A के लिए बात करेंगे, नीचे वाला जो डॉट है वो B के लिए बात करेंगे, नीचे वाला जो डॉट है वो C के लिए बात करेंगे। अब तीनों में क्या लगा देंगे हम IX, यानी कि क्या लगाएंगे हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो पहली वाली फिगर में लगाएंगे तो IX बार प्लस के AD² A पार्ट के लिए प्लस सेकंड पार्ट के लिए प्लस C पार्ट के लिए। तो ABC पार्ट के लिए हमने क्या लगा दिया है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो इस तरीके से हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ कर लेंगे और डायमेंशन का अच्छी तरह पुट करेंगे कैलकुलेशन करके कैलकुलेटर की हेल्प से, और IX हम निकाल देंगे। ठीक है, उसके बाद हमने निकाल रखा है KX क्या है रेडियस ऑफ जायरेशन। तो रेडियस ऑफ जायरेशन क्या है KX = √IX/A। यहाँ पे वैल्यू पुट करके हमने इसकी वैल्यू निकाल रखी है।
सिमिलरली हम आई वाई भी निकाल सकते हैं, यानी कि वाई के अबाउट भी हम निकाल सकते हैं। तो आई वाई के लिए आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने की ज़रूरत नहीं है, जो मैंने बताया था। हमें निकालना है सेंट्रल एक्सिस के अबाउट, तो सेंट्रल एक्सिस के अबाउट एच बी क्यू बाई 3, ठीक है, एच बी क्यू बाई 12, एच बी क्यू बाई 12 हमने ये फार्मूला यूज़ करेंगे हम। तो h कितना है पहले वाले के लिए 6 है, b कितना है 24, यानी h b क्यूब बाई 12। सेकेंड वाले के लिए चेक करेंगे, h कितना है 48, b कितना है 8, तो h b क्यूब बाई 12। ऐसे c के लिए चेक करेंगे, h कितना है 6 और h कितना है 6 और b कितना है 48, h b क्यूब बाई 12। इस तरीके से हम आई वाई भी निकाल सकते हैं और रेडियस ऑफ जायरेशन के वाई भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसका सॉल्यूशन हमने कर रखा है। रेडियस ऑफ जायरेशन, ये भी एक 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। तो रेडियस ऑफ जायरेशन बेसिकली क्या है, स्ट्रक्चर बिहेवियर चेक करने के लिए हम रेडियस ऑफ जायरेशन की हेल्प लेते हैं। तो एक हम ये मान सकते हैं, जो हमारा फिगर है वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के एक्स पर उसका पूरा एरिया स्क्यूज्ड है, जो बेसिकली स्ट्रक्चर बिहेवियर के लिए स्ट्रक्चर बिहेवियर चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो मैथमेटिकली रेडियस ऑफ जायरेशन इज डिनोटेड बाय के एक्स इक्वल टू अंडर रूट आई एक्स अपॉन ए। अगर वाई की बात करें, के वाई इक्वल टू अंडर रूट ए वाई आई वाई अपॉन ए। के नोट ओ कोई भी एक्सिस हो सकती है, ओ एक्सिस इक्वल टू अंडर रूट जे नोट अपॉन ए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो लाइक है तो आप लाइक करें एंड शेयर इट।